डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और समझाने प्रयास कर रहा हूँ। हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। और आगे दिया हुआ है कि जहाँ q क्या है, तो जहाँ q एक पूर्णांक है। अब देखो, इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। मेरा कहने का मतलब कि जब कोई संख्या दिया रहता है और उसे भाग करना हो, जैसे कोई संख्या दिया हो, माने तो उस संख्या 5 या 6 कोई भी संख्या दे देते हैं, तो संख्या को क्या कहेंगे, हम भाज्य कहेंगे। और यहाँ हम भाजक से भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पर भागफल आता है और नीचे शेषफल बच जाता है। और हम भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर हम लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। ठीक, यदि कोई संख्या रहे, मान लेते हैं वो संख्या ए है, ठीक, कोई संख्या मान लेते कोई संख्या है, उसको हम 20 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू भागफल आएगा और शेषफल क्या रहेगा, आर आ जाएगा। यानी ये बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ये लिखा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक, तो हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हम सबसे पहले, हमको धनात्मक विषम पूर्णांक की जानकारी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये 3 टर्म दिया हुआ है। यानी कि ए बराबर दिया हुआ है, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसलिए हमारा ए बराबर क्या है, तो 6q प्लस यहाँ पर हम आर लिखते हैं। शेषफल में हमारा कुछ भी बच सकता है। तो हम देख रहे हैं, इसको तुलना करने पर हमको मिल रहा है, इसमें तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि शेषफल की जगह कुछ भी है, लेकिन भाजक की जगह यानी कि बी की जगह 6 है। इसे तुलना करने पर हमें भाजक की जगह 6 मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने पर, या डायरेक्ट हम चूंकि करके लिख सकते हैं कि भाजक बराबर बी चाहे 6, यानी भाजक बराबर बी है और बी बराबर कितना है, 6 है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यदि कोई ए है और उसको हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ तो पूर्णांक में कुछ भी आ सकता है, लेकिन शेषफल जब भी बचेगा तो 6 से कम बचेगा। यदि 6 हो जाता है तो एक बार में तो लग ही जाएगा, या 6 से अधिक हो जाएगा तो एक बार में लगा सकते हैं, इससे अधिक बार में लगेगा। लेकिन यदि 6 से कम रहेगा तो न लगेगा, यानी कि शेषफल गिर जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ, तो आर बराबर क्या क्या बच सकता है, या तो यहाँ 0 बच सकता है, या 1 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना शेषफल में बच सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या इक्वेशन है, ए बराबर क्या क्या है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 6q प्लस आर दिया हुआ है। लिखेंगे कि जब आर बराबर, चाहे स्टेप 1 कर देते हैं यहाँ पर, स्टेप 1, जब आर बराबर 0 रहेगा तो ए बराबर 6q प्लस आर है, में बराबर क्या लिख सकते हैं, 6q और प्लस आर की जगह हम 0 भरेंगे, तो ए बराबर 6q मिला।
आगे जगह 0 भरना है ना। तो ए बराबर 6 मिल गया। अब देखो 6 तुम्हारा सम संख्या है और क्यू 1 2 3 है, क्यू बराबर पूर्णांक है, यानी क्यू बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 पूर्णांक में। अब देखो सम संख्या में तुम किसी संख्या से भी गुना करो ये सम ही रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर सम में हम एक विषम से गुना करते हैं, चलो 3 ले लेते हैं तो 18 आया। यदि सम से ही गुना करें क्यों ना, 24 आएगा। यानी कि यहाँ जो 6 आया और जो पूर्णांक क्यू है, यानी कि ये दोनों को मिलाने पर सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या है। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2, अब देखो लिखेंगे जब r बराबर 0 पर हमने चेक कर लिया है, अब कि r बराबर 1 रख के देखेंगे। r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 6q प्लस 1 मिल जाएगा। चूंकि हम पहले ही समीकरण एक में ज्ञात कर चुके हैं कि जो 6q है हमारा वो सम संख्या है और 1 तो हम जान ही रहे कि विषम संख्या है। यदि सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा, विषम संख्या। इसे हम मिटा देते हैं, मात्र समझाने के लिए है। तो कहने का मतलब कि समीकरण 2 जो है वो क्या आया, विषम संख्या आया। फिर लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3, जब r बराबर 2 तो a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस 2। अब देखो a वाला तुम्हारा सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है, तो सम संख्या में हम सम संख्या जोड़े तो क्या मिलेगा, हमारा सम संख्या मिलेगा। ठीक, इसको हम समीकरण 3 कर देंगे। स्टेप 4, जब r बराबर 3 तो a बराबर क्या मिलेगा 6q प्लस r दिया हुआ है, तो a बराबर हमारा 6q प्लस 3 मिलेगा। r की जगह हमने 3 भर दिया है। अब ये भी तुम्हारा सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगा, विषम संख्या। ठीक, स्टेप 5, जब r बराबर 4 तो अब देखो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगा। ये समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण 5 हो गया। आगे स्टेप 6 में लिखेंगे जब r बराबर 5 तो a बराबर bq प्लस r, सॉरी 6q प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 5। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा सम संख्या है और ये हमारा विषम संख्या है, तो सम संख्या विषम संख्या हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। इस समीकरण हमारा 6 हो गया। तो समीकरण 1 हमारा सम संख्या है, समीकरण 2 हमारा विषम संख्या है, समीकरण 3 सम संख्या है और समीकरण 4 विषम संख्या है और समीकरण 5 सम संख्या है और समीकरण 6 विषम संख्या है। तो समीकरण 2 4 और 6 से लिखेंगे समीकरण 2 4 और 6 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।